नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल रार थमती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मीटिंग के बाद सब एक दूसरे के साथ हाथ खड़े करते मंच पर नजर आए। समझा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने दोनों खेमों के मंत्रियों और विधायकों को आखिरी चेतावनी देते हुए बयानबाजी बंद करने के लिए कहा है। उसके बाद दोनों नेताओं से बातचीत के बाद फिलहाल मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ये वो नजारा है जिसका कांग्रेसियों को लंबे वक्त से इंतजार था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की मध्यस्थता के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट लंबे वक्त के बाद एक साथ मंच पर नजर आए और सबके साथ हाथ उठाए। तब केसी वेणुगोपाल ने कहा, दिस इज कांग्रेस। राइटली अशोक जी एंड सचिन जी told here that this yatra is going to be one of the most successful yatra in this country. Now, I am also sure that Rajasthan is going to be the #1 state throughout the country. That much arrangement our leaders in Rajasthan are making. Of course, BJP is totally demoralized. They are very much against this yatra. अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार उस वक्त आखिरी मुकाम पर पहुंच गई जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। राजस्थान कांग्रेस की इस कलह ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच पार्टी आलाकमान की मुसीबतें बढ़ा दी। यात्रा के बीच राहुल गांधी को भी इस कलह को लेकर उठे सवालों से दो चार होना पड़ा। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ बैठे हैं इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है। ये बेचारे तपस्या करते हैं, मैं देख रहा हूं इनको, ठीक है। पैदल नहीं चल रहे मगर ट्रक पे तो बैठे हैं और वो भी तपस्या है, मतलब 80 दिन से बैठे हैं। इनकी तपस्या क्या है? इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ। राहुल गांधी भी पूरे मामले में साफ कहने से बचते नजर आए। दरअसल अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार बताया था, जिससे पायलट खेमा भड़क उठा था। जिसके बाद पायलट भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे और राहुल और प्रियंका से शिकायत भी की, लेकिन गहलोत के बयान पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जारी है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। लेकिन आलाकमान के इशारे पर भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए केसी वेणुगोपाल को भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक केसी वेणुगोपाल ने दोनों खेमों के विधायकों और मंत्रियों को धमकाते हुए साफ कहा कि अगर किसी ने भी बयानबाजी की तो 24 घंटे के भीतर हटा दूंगा। दरअसल 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के एक कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद वेणुगोपाल ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन गहलोत के गद्दार वाले बयान के बाद पायलट समर्थक राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 102 की बात कर रहे हैं, तो वो लोग जो सरकार में 5 मंत्री 7 मंत्री बैठे 102 में थे क्या, उनको कैसे स्वीकार किया? वहीं गहलोत कैंप के मंत्री प्रसादी लाल ने सरकार को अस्थिर करने वालों को सत्ता न सौंपने की नसीहत देकर आग में घी डालने का काम किया। जो ठीक कहा होगा, अशोक जी कभी अदरवाइज बयान नहीं देते हैं, जो कहा होगा उनकी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने जो कहा जो सही है। 102 विधायक नहीं होते तो हमारी सरकार बसती नहीं, 2 साल पहले ही विदा हो जाती है।
कुर्सी की इस उठापटक ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर आदर्शों की बात करने वाले आलाकमान को मामले में अब बहुत कुछ चलाने की हालत में नहीं था। लिहाजा वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं से अलग से बातचीत की और फिर उनकी मौजूदगी में यात्रा की तैयारियों को लेकर गहलोत, पायलट समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई और दोनों नेता पार्टी के हित की बात करते हुए दिखाई पड़े। पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है कि आने वाले वक्त के अंदर यात्रा तो समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए 2000 किलोमीटर पूरी हो गई है, 1500 किलोमीटर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में भी ये जो माहौल बना है देश के अंदर, ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है, जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं कि असमझ व्यक्त कर दी है, किसी ने आलोचना कर दी है, इनसे सहन नहीं होती। तो मुद्दा राहुल जी ने जो पकड़ा है, मैं समझता हूँ उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। इस बैठक के बाद आंतरिक लोकतंत्र की आड़ में चल रहा सत्ता संघर्ष फिलहाल थमता नजर आ रहा है। लेकिन ये तय है कि गुजरात चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने के तुरंत बाद कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले में तुरंत फैसला लेना मजबूरी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो राजस्थान की ये सारी तस्वीरें आपने देखी और दिस इज कांग्रेस, ये कह रहे हैं वेणुगोपाल, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ जयकरण वर्मा जी, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ पीयूष पंत जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल वैभव जी आपसे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो उठापटक लगातार जारी है राजस्थान कांग्रेस के भीतर, वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब वेणुगोपाल कह रहे हैं दिस इज कांग्रेस, एक साथ मंच पर नजर आए सचिन और गहलोत। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है कि कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया क्या कहती है वो कांग्रेस जानती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जनता को 100 साल पीछे ले जाने वाली तकनीकें कांग्रेस में बहुत हैं। जनता के बीच करप्शन की तकनीकें बहुत हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाजपा हमेशा अपने आप से प्रतिद्वंदिता करती है और भाजपा हमेशा ये कहती है कि देखिए जनता जनार्दन है और समीक्षा करना जनता का अधिकार है। चाहे वो भारत तोड़ो यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो तय जनता ही करेगी। लेकिन मैं एक बात ये जानता हूं कि देखो कितने लोग जा चुके हैं राजस्थान, अजय माकन जा चुके हैं, केसी वेणुगोपाल जा चुके हैं। इतना धमकी देना पड़ेगा कि भाई साहब हम तुम्हें निकाल देंगे अगर कुछ बोलोगे तो। अशोक गहलोत जी जैसे कद्दावर नेता राजस्थान के, वो नीचे से उठ के ऊपर तक आए हैं, चीफ मिनिस्टर बने, पहली बार चीफ मिनिस्टर नहीं बने। मुझे नहीं लगता है कि ये सब कार्यवाही शोभा देती है, और अगर करनी भी थी कांग्रेस ने तो कांग्रेस को चुपचाप करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि क्या होता है कि इनको इस तरह करना चाहिए। और जहां तक यात्रा की बात है, देखिए यात्रा एक ढकोसला है। यात्रा में ना तो कोई भारत को जोड़ने के लिए कोई एजेंडा है, ना कोई पॉलिसी है। हमें तो राहुल गांधी आज भी मंच पे, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, उन्होंने माथे में पता नहीं क्या लगा रखा था, हाथ में पता नहीं क्या लगा रखा था। उनका धर्म क्या है? ऑफिशियली डिक्लेयर क्यों नहीं करती कांग्रेस की उनका धर्म क्या है? देखिए हमें भी उत्सुकता है, इसमें क्या हो गया? हम पूछ रहे हैं, देश के नागरिक होने के नाते हमें भी पता होना चाहिए उनका धर्म क्या है। बट कोई बात नहीं, चाहे उनका धर्म मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, पूजा अर्चना करना सभी धर्मों की, मैं चर्च भी जा सकता हूँ, पीयूष जी मंदिर और मस्जिद दोनों जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो अमृतसर जाता ही रहता हूँ, तो कोई इसमें वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड जनप्रतिनिधि हैं, और मुझे ये लगता है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि उनको अपना एक विश्वास जो है वो जनता में जाहिर करना चाहिए। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मंदिर जाते रहते हैं, पूजा अर्चना में शरीक होते रहते हैं, पूजा अर्चना स्वयं करते रहते हैं, तो हमें ये पता है कि वो हिंदू हैं। लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं है कि अंधेरे में क्या है, कल को अगर चलिए वैभव जी, अगर हम इस तरह की चर्चा पर बैठ जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। पीयूष जी,
किसी पार्टी तो के है ना, लिए कभी- उसके कभी- नेता ही संपदा होते हैं। राहुल गांधी को यह बात देर से सही लेकिन समझ में आ गई है, लेकिन उनकी इस टिप्पणी आने में देरी के चलते राजस्थान में कांग्रेस ने जो कुछ खोया है, क्या उसकी भरपाई हो सकेगी? देखिए रेशु जी, अभी मुझे वैभव जी जो बात कह रहे थे तो बिल्कुल उनका भटकाव वैसा ही है जैसा कि अमित शाह जी का तो हमने गुजरात में देखा। ये लोग सीधे सीधे जो है कि धर्म और संप्रदाय के पीछे चले जाते हैं, और अब ये राहुल गांधी के धर्म की बात करने लगे, जबकि अभी यहाँ ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ राजस्थान की समस्या को मतलब है, और राजस्थान में किस तरह से वो जो डील कर रहे हैं उसको लेके सवाल है। दूसरी बात आपने जो कही, देखिए तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक परमानेंट पीस हुई है अभी, क्योंकि वो एक सिमरिंग जो डिसकंटेंटमेंट है वो लगातार जो है कांग्रेस की एक नियति बन चुका है, कांग्रेस की सरकारों का, कांग्रेस पार्टी का, जो कई राज्यों में हम देख रहे हैं। राजस्थान में भी देखिए, क्योंकि कद्दावर वहाँ सबसे बड़ी मजबूरी है कि कांग्रेस की कि वहाँ का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कद्दावर नेताओं को जो है अब कांग्रेस के उनको जो है वो शांत नहीं करा पाता है, उनको नहीं ये पार्टी के इंटरेस्ट में काम करने की बात नहीं कर पाता है। अभी ये भारत जोड़ो यात्रा का दबाव के चलते जो है कि अभी ये हुआ है कि दोनों नेता, और वो भी जबकि अब खुद अपने आप नहीं आया आमने सामने, अपने आप उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, जब वेणुगोपाल को जो है कि आना पड़ा और एक मीटिंग उनसे अलग करनी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा कि भाई देखो भारत जोड़ो यात्रा है, राजस्थान में आ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है उसको सफल बनाने की, और अगले साल चुनाव है तो उसका क्या संदेश जाएगा। तो ये तमाम दबाव थे जिसके चलते जो है कि दोनों साथ आए, और हमने देखा कि वो फोटो भी खींची। वो फोटो तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन दे रही है कि जैसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट गहलोत जी के आते रहे हैं, ठीक है वो एक बड़े नेता हैं, जमीन से उठे हैं, सचिन पायलट ने भी मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सचिन पायलट अभी क्योंकि युवा हैं इसलिए अभी उनके पास काफी समय है, ये उनको समझना होगा। लेकिन अगर अशोक गहलोत आए हैं जमीन से, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े बड़े पदों में रहे, लेकिन उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने सचिन के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि इनसे बचना चाहिए। एक नेता का बड़प्पन वही होता है वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो किस तरह के अपने जो साथी हैं पार्टी में उनके प्रति क्या, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है बड़े मंच पर कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ऐसा है नहीं। सामने कुछ और है और बाकी पीछे कुछ और है। जयकरण जी, आपकी पार्टी के महासचिव ने कहा है कि कोई नेता बयान देता है तो उसे पार्टी से हटा देंगे, लेकिन क्या बयान बाहर नहीं आने से जो भीतर का संघर्ष है वो इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? नहीं रेशो जी, देखिए आपने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस कि जो भी मतभेद थे वो राजस्थान में थमता हुआ नजर आ रहा है। तो जब आप लोगों के निगाह में थमता हुआ नजर आ रहा, तो हमने आपके ही डिबेट पर एक हफ्ते पहले कह दिया था कि 2-4 दिन में सारी बातें हो जाएंगी और सारे लोग, सारे वरिष्ठ नेता सहमत होंगे, क्योंकि ये पार्टी है, पार्टी में अपनी बात रखने का हमारे नेताओं का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, और रखने की एक हैसियत भी पार्टी में होनी चाहिए जो हमारी ही पार्टी में ऐसे छूट मिल सकते हैं। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि धमकाया गया। अरे धमकाना, भाजपा के साथी को ध्यान देना चाहिए, धमकाना इसको नहीं कहते कि आज अशोक गहलोत हो या पायलट साहब हो या हमारे विधायक हो, अपनी बात शीर्ष नेतृत्व से कह सकते हैं। धमकाना उसको कहते हैं जिस प्रकार से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रचार मंत्री एक पूर्व विधायक को गुजरात में चुनाव मैदान से हट जाने को कह रहे हैं, धमकाना उसको कहते हैं। आप यात्रा को ढकोसला कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लाखों करोड़ों हजारों लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, आप उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस की यात्रा नहीं रह गई है, कांग्रेस की यात्रा से बहुत आगे यात्रा निकल चुकी है, और जिस क्षेत्र में यात्रा जाती है वहां की जनता ये तय करती है कि हम राहुल जी का किस प्रकार से स्वागत करेंगे, कौन सी बात रखेंगे, कौन सी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। और आप बात कर रहे थे जात बिरादरी और धर्म की, तो आप भाजपा के साथी से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी का जो धर्म है वो है रोजगार का, उनका धर्म है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का
गरीबी के खिलाफ लड़ने का, रोजी रोटी और रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, जनता के हितों के लिए लड़ना, यही हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा धर्म है। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस नेता के अंदर करुणा, दया नहीं होती, वो कितना भी बड़ा नेता हो जाए, किसी भी धर्म से हो जाए, किसी भी जात बिरादरी से हो जाए, मेरे निगाह में और इस दुनिया की निगाह में वो महत्वहीन होता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आज देश के जो कानून व्यवस्था है उसको तार तार करते हुए, आप जयकरण जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती ना, इसकी नौबत ही नहीं आती। नहीं रेशो जी, देखिए ये सब ठीक ही है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये ठीक है, ये हमारी पार्टी। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सब ठीक है। तो वैभव जी, पायलट और गहलोत तो अब साथ दिखाई दे रहे हैं, आपकी सारी जो संभावनाएं हैं कह सकते हैं कि वो शिथिल हो गई हैं। देखिए ऐसा है कि मैं इसमें क्या बोलूं, जयकरण जी की खुशी में मैं शामिल हूँ, शरीक हूँ, और पीयूष जी की बात से मैं बिल्कुल वाकफियत रखता हूँ। देखिए ऐसा है कि सचिन पायलट को एक तो चीज ये समझनी चाहिए, और मैं भी नेतागिरी कर रहा हूँ और जयकरण जी भी कर रहे हैं, पीयूष जी तो ऊपर चील की आंख से देखते हैं हम सबको, हमें तो बड़े होते हुए देखा है पीयूष जी ने, कितने नेता आए, कितने नेता गए इनकी आंखों के सामने, लेकिन वो अभी भी वही है, अब बस मूंछें ब्लैक है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि पीयूष जी के एक्सपीरियंस से अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सही नसीहत अगर मैं देखूं, देखिए मेरी पार्टी में भी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अभी 42 का हूँ, और मैं कई लोगों के लिए अपने से आगे, मैं राष्ट्रीय स्तर पे नेतागिरी करता हूँ, लेकिन मैं कई लोगों के लिए रास्ते खाली करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, 68, 65, और कई लोग ऐसे भी हैं कि मैंने तो फिर भी नीचे से स्तर से ऊपर आके मैंने कार्य करके अपनी एक जगह बनाई, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, अशोक गहलोत जैसे हैं, जो, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अशोक जी की। जब 2006 में जब मैं सिडनी से वापस आया था पढ़ाई करके, तो हमने उनके साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्शन किया, और तब वो राजस्थान टूरिज्म के लिए चीफ मिनिस्टर होते थे और कई कार्य कर रहे थे। तो मैं और परिवार से भी उनके परिचित हूँ भली भांति। मैं तो अशोक गहलोत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और कांग्रेस को उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट को इतना बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए। अरे सचिन पायलट के साथ जो खेमे में सारे लोग साथ दे रहे हैं, वो या तो खुद पैराशूट से आए हुए हैं, या पैसे के बल पे आए हुए हैं कोई, और या अशोक जी द्वारा ही लाए गए हैं। आप ये देखें ना, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत। आप राजस्थान की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत। भाजपा में आप देखें तो भाजपा में भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। तो अभी क्या है कि ये राजनीति गलत है। केसी वेणुगोपाल को इनफैक्ट प्रदेश की राजनीति को प्रदेश की राजनीति पे छोड़ देना चाहिए था। ऑब्जर्वर अगर बनाना चाहता है तो किस लिए? अगर कांग्रेस ये कहती है, जयकरण जी कह रहे हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, उन्होंने तो 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि ये थम जाएगा। अरे थमना तो था ही, या तो एक मैदान में एक ही तलवार रहेगी, या तो वो झुकेगा या वो झुकेगा। लेकिन झुकाने की राजनीति अपने ही घर के अंदर, मुझे तो बड़ी अटपटी लगती है ये बात। इसमें तो राजनीति भी नहीं है। अच्छा, जहां तक पीयूष जी ने बोला, जयकरण जी ने भी बोला, मैं कहता हूं कि कांग्रेस में सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता के लिए क्या भलाई की बात कर दी कि मैं अगर कांग्रेस की कमान संभालता हूं तो राजस्थान में मैं फटी कर दूंगा, शटी कर दूंगा। भाई अशोक गहलोत तो अभी सीएम हैं, वो ऑलरेडी फटी और शटी कर रहे हैं। जयकरण जी आप तो बीजेपी में हैं, आप क्यों खेमों में बट रहे हैं? आप तो बीजेपी में हैं वैभव जी, आप क्यों खेमों में बट रहे हैं? एक तरफ आप गहलोत जी की तारीफ कर रहे हैं, सचिन जी आप को लेकर आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप क्यों खेमों में बट रहे हैं यहाँ पर? नहीं, खेमे है ही नहीं रेशु जी। हाँ। आपने, ठीक है आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं छोटा हूँ सबसे, और मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूँ। सचिन पायलट तो आपसे भी छोटे हैं। हमारे घरेलू ताल्लुकात थे सचिन पायलट जी के पिताजी से, मेरे सचिन जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस समय अशोक गहलोत जी का बेटे का नाम और मेरा नाम सेम है, हम उम्र है, और हमारी बड़ी बहन के उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, उन दोनों के भी नाम सेम है। तो आप समझे, तो मेरा वो नहीं है। मैं राजस्थान
कि पॉलिटिक्स राजनीति देखते हुए आ रहा हूँ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, लग रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा तो बहुत करीब से आप जानते हैं दोनों खेमों को। बिल्कुल, सचिन पायलट जी को भी और अशोक गहलोत गुट को भी। मेरे सीनियर्स हैं, आधे से ज्यादा मेरे सीनियर्स हैं जयपुर के यूनिवर्सिटी के। हम लोग यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में इनके लिए नारे लगाते थे। आप समझो ना, मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ अपने कॉलेज का। चलिए, नारे लगाते थे तो आप खिलाफत तो आप कर नहीं सकते बैठकर। जिस सीएम की कुर्सी के लिए गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ठुकराया, अब उस कुर्सी पर भी उनकी पकड़ ढीली हो रही है। क्या पायलट की बढ़ती लोकप्रियता के सामने वह खुद को असमर्थ पा रहे हैं, या वह संभावित समीकरणों से डरे हुए हैं यहाँ पर? ऐसे में मेल मिलाप की जो कोशिशें हैं वो कितनी असरदार रहेंगी? देखिए, ये तो अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा का दबाव जो है वो उनको अभी एक साथ एक मंच पे ले आया है। आपने यशु जी देखा होगा कुछ दिन पहले इसी संबंध में, भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में, राहुल गांधी की यात्रा यहाँ आने के संबंध, राजस्थान में आने के संबंध में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत समय बाद जो है कि सचिन पायलट शामिल हुए थे और वो बैठे भी थे, लेकिन दोनों आमने सामने बैठे थे, बहुत करीब नहीं थे वो। तो एक उनके बीच एक दीवार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। और इस यात्रा के बाद ही जो है चीजें सामने आएंगी कि ये कितना मनमुटाव जो है वो कम हुआ है उनके बीच में। अभी जो तुरंत जो मसला था वो था भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना, कि उसकी जिम्मेदारी गहलोत के ऊपर भी बहुत है, क्योंकि तमाम राज्यों से जहां से होकर गुजरी है वहां जो है ये भारत यात्रा काफी सफल रही है और काफी लोगों का रिस्पॉन्स मिला है। और अगर राजस्थान में ये सफल न हो पाए तो ये सीधे सीधे जो है अशोक गहलोत के ऊपर एक सवालिया निशान होगा। इसीलिए अशोक गहलोत ने कहा भी कि जो है कि राजस्थान में ये जो है सबसे सफल होगी, हर जगह की जो है रिकॉर्ड तोड़ देगी वो। तो इसके लिए जरूरी था कि सचिन पायलट को भी साथ लाया जाए, और इसीलिए वेणुगोपाल ने काम किया। क्योंकि अगर हम ऐसे उनके में आपस में छोड़ देते तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था एक चैनल को जिस तरह से इंटरव्यू दिया अशोक गहलोत ने, क्या नहीं कहा सचिन पायलट को लेके। लेकिन सचिन पायलट को मैं कहूंगा, एक बार अच्छी कहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कूल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, क्योंकि वो थे भी वहां राहुल गांधी के साथ उस समय मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी के हित में ये इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट अपनी तरफ से तो एक ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है कि पार्टी को नुकसान न हो। हालांकि ये सचिन पायलट ही थे जो रेबल होकर निकल गए थे और जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है वो चले गए थे, और ये भी आरोप लगता है कि भाजपा का कहीं न कहीं उनका सपोर्ट था जिसके आधार पे वो गए थे। लेकिन वो एक पुरानी बात हो चुकी है। अभी वर्तमान में वो चाहते हैं कि एक साथ हो, क्योंकि कांग्रेस अगर आगे बढ़ेगी तो उसमें बात पीयूष जी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपने छेड़ दी है तो जवाब तो जरूर देंगे वैभव जी। जी, तो ऐसा है कि मैं भाजपा वाली बात पे जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक काउंटर थॉट जरूर दूंगा मैं। पीयूष जी हो सकता है उस पर थोड़ी लाइट डाल पाए। एक बात बताइए, या जयकरण जी हो सकता है लाइट डाल पाए, लेकिन वो पक्की बात है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे प्रश्न पे जयकरण जी मुस्कुराने वाले हैं। देखो, ऐसा है कि सचिन पायलट ना एक बिगड़े हुए राजकुमार की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि एक तो उनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। मैं आपसे पूछूं, सचिन पायलट तो पहले राजस्थान आते ही नहीं थे, मेरा तो पूरा बचपन वहां पे गुजरा है, ठीक है। तो अब का डिप्टी सीएम आ गए। अब क्या प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेता, डोटासरा जैसे नेता, पूनिया जैसे नेता, क्या ये वो कांग्रेस के उन्होंने तो महेश जोशी जैसे नेता ने तो कांग्रेस को खड़ा किया है राजस्थान में पिछले 20, 25, 30 साल में। क्या उनको कोई वो नहीं है? सचिन पायलट ही चीफ मिनिस्टर क्यों बनेंगे? वोटिंग करा लो ना, क्या दिक्कत है? करते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? भाई बिगड़े हुए राजकुमार हमारे राहुल गांधी, युवा 55 साल की युवा नेता, और बिगड़े हुए राजकुमार हमारे सचिन पायलट। सीधा पैराशूट से आओ, पिताजी की गद्दी संभालो है और चलते बनो। क्यों भाई बाकी सब झाड़ू मारेंगे? तो इससे अच्छा तो बाकी सब आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर ले झाड़ू लगाने के लिए। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा में आना है तो स्वागत है, ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। जयकरण जी, देखिए वैभव जी कई प्रकार की बात कर चुके हैं। अभी इन्होंने एक बात पहले की कि अशोक गहलोत साहब से और सचिन पायलट जी के इनके पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे वैभव जी से विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में मैं इन्हें
सम्मान देना चाहूंगा, और इसलिए सम्मान देना चाहूंगी कि अगर जो ये अच्छे हैं तो इनके रिश्ते अगर जो सचिन जी से अशोक गहलोत जी से हैं तो इसका मतलब है कि वो दो नेता भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति अच्छे लोगों से मित्रता होती है। अब दूसरी बात रही, देखिए दूसरी बात, जहां तक वैभव जी 1 मिनट दीजिएगा। कोई नहीं, वैभव जी कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, 1 मिनट दे दीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिए जी। राजनीतिक प्रारूप वैभव जी देखिए, दो चीजें हैं। आपकी तो तारीफ ही कर रहे हैं ना, और तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं होता है, सुन लीजिए। बिल्कुल जयकरण जी देखिए, दो चीजें हैं कि कम उम्र में नेता को कितना सम्मान दिया जाता है, इसके लिए आपने कहा कि आपकी उम्र 41 साल की है, तो आपके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, पूरे देश में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी कम उम्र के नेताओं को कैसे सम्मान देती है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीखना चाहिए, जिससे हमारे वैभव जी को भी कोई बड़ा पद देश में प्रदेश में मिल सके, जिससे हमें भी खुशी होगी। रही बात जो आम आदमी पार्टी में जाना चाहे, भाजपा में जाना चाहे, पीस पार्टी और ओवैसी में जाना चाहे, उसके लिए सारे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। कौन नेता कहां आता जाता है, ये अपनी अपनी राजनीति चमकाने और बिगाड़ने की बात है। बाकी पीयूष जी ने जो बात कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। चलिए वैभव जी की आपने उन्होंने 42 साल बताई थी, वैसे 1 साल कम कर दी है उम्र। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर पीयूष जी ने जैसे कि अभी जिक्र किया था, खड़गे जी को लेकर भी जिक्र किया था, तो उसी को लेकर आपसे जयकरण जी सवाल है कि पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, महासचिव भी राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे हैं, यानी अब स्पष्ट है कि गहलोत अध्यक्ष बनने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे थे। नहीं रेशु जी, देखिए दो चीजें आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का होना ये गर्व की बात है, और हम लोगों के लिए तो गर्व की बात सबसे ज्यादा इसलिए है कि हमें इतना अनुभवदार, इतना सीनियर लीडर हमारा आज नेतृत्व कर रहा है अध्यक्ष के पद पर। और दूसरा हमें गर्व की बात है कि हमारे वो दलित समाज से आते हैं, हम उनके अंदर अम्बेडकर के एक भाव देखते हैं, अम्बेडकर की सोच देखते हैं, अम्बेडकर साहब की एक विचारधारा सामने आती है, ऐसा में हम लोग उनके अंदर देखने का काम करते हैं। रही बात की, देखिए खड़गे साहब बहुत हल्के नड्डा की तरह अध्यक्ष नहीं है कि अनाप शनाप बोलते रहे, छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करते रहे। वो बहुत ही सीनियर नेता हैं, सदन में भी रह चुके हैं, नेतृत्व करने की क्षमता है, अनुभव है, तो इसलिए छोटी छोटी बात करने के लिए लोग टीवी चर्चा अखबार में तो आ सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कहाँ रहता है। राजस्थान में जो कुछ हुआ जयकरण जी, वो छोटी बात थी जी? आपको लगता है राजस्थान के भीतर जो कुछ चल रहा है वो छोटी बात है, जिसको पूरा देश देख रहा है? छोटी बात इसलिए है रेशु जी कि वो जानते हैं कि हमारे नीचे के सिपाही जो हैं वो सेना पति को जाने की जरूरत नहीं है, सिपाहियों का काम है तो मिलजुल कर ठीक कर लेंगे। सहमत है आप वैभव अग्रवाल जी? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जयकरण जी की बात से, लेकिन मैं ज्यादा, अब देखिए उनके विचार हैं और मैं सम्मान करता हूँ उनके विचारों का। ये भारत देश है नरेंद्र मोदी के अगुवाई में आज की तारीख में, और यहाँ पे खूब फ्रीडम है। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, मुस्कुरा के बोलिए, आप हिंदुस्तान में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं लेकिन एक बात पे टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, और शायद मेरे एग्जाम्पल को कोई जुटला नहीं पाएगा, खासकर पीयूष जी नहीं जुटलाएंगे। पीयूष जी मेरे पिछले ऑलमोस्ट 1 दशक से मेरे क्रिटिक रहे हैं, डिबेट्स में हम लोग कई बार एक साथ रहे हैं, और मेरी बातों से कभी कभी वाकफियत नहीं होती है पीयूष जी की। लेकिन शायद जयकरण जी ने बोला कि कांग्रेस युवा नेताओं को बढ़ावा देती है, मैं मानता हूं उनकी बात, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक कटाक्ष में जरूर करना चाहूंगा, और मैं उनकी तारीफ का सम्मान करता हूं। सारे नेता बहुत अच्छे हैं, कई नेता हैं मेरे दोस्त हैं, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हमारे दोस्त हैं, हम रोज मिलते हैं दिल्ली में, हर दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं, हमारा पारिवारिक आना जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक प्रारूप में जब मैं बोलूं और जब अपन देखें कि कांग्रेस युवा नेताओं को बढ़ावा देती है, भाई साहब एक युवा नेता बता दीजिए जो राजकुमार ना हो। सारे पैराशूट वाले हैं युवा नेता, मजबूरियां हैं, सबके पिताजी अपनी अपनी गद्दियां संभाल रहे हैं। तो भाई साहब वैभव गहलोत ने क्या गलती करी अगर उनके पिताजी अपने बेटे को गलती देने की कोशिश करे राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ है? एक तो ये, दूसरी बात ऑल ओवर इंडिया
कोई 1, 2, 3, 4 नेता तो ऐसे जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी के हिस्सा हैं, जो राजकुमार ना हो, कोई तो बता दो। भाजपा में फिर बता दो आप भाजपा के ऊपर राजनीतिक कटाक्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना हमारे जेपी नड्डा हल्के नेता हैं, लेकिन वो भाजपा के नेता है ना, उसमें आपको क्या दिक्कत है? वो हल्के हैं, भारी हैं। हमारी तरफ से तो हमने कभी सोनिया गांधी को बार डांसर या कुछ ऑफिशियल रूप से कभी नहीं बोला। वैभव जी, इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करिए, इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करिए। चल रही है तो चल रही है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक रूप में हमने कोई कटाक्ष नहीं किया, तो वो हमारा दल है। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मंच से प्रधानमंत्री को 10 सर वाला रावण बोल रहे हैं, 100 सर वाला रावण बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है। और जहां तक युवा नेताओं की बात है कांग्रेस में, मैं ये राजनीतिक कटाक्ष कर रहा हूं, सारे ही राजकुमार है। राहुल गांधी 55 साल के युवा नेता से लेकर नीचे तक कुछ एक अकलमंद राजकुमार जो है वो आ गए हमारे पास। बाकी जो बचे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें खेलते हैं। राजकुमार है, उनकी गलतियां ही नहीं है, रॉयल्टी कहते हैं ना उसको। अब भाजपा में है नहीं, भाजपा में बता दो, नहीं तो फहरिस्त तैयार कर ले अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सुन रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं अपन रेशु जी के शो पे, पीयूष जी के साथ। चलिए पीयूष जी, क्योंकि ये तो इस तरह की चर्चा, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो तो लगातार यहाँ पर चलता ही रहेगा, क्योंकि आप इतने अनुभवी हैं, तो आपसे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि चीजें जो हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाने के बावजूद कांग्रेस में कुछ प्रश्न अब तक प्रश्न ही हैं। दोनों नेता राहुल को रिझाने की कोशिश कर रहे थे और संदेश भी राहुल की तरफ से ही आया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है रेशु जी कि अभी भी भले ही जो है कि जो राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं वो, और वो उन्हीं के इर्द गिर्द जो है कांग्रेस इस समय चल रही है। और आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी एक उभर के आए हैं, जिस राहुल गांधी की एक इमेज बनाई गई, प्रोजेक्ट की गई विपक्षी लोग या द्वारा, सत्ता पक्षपाल द्वारा, या जो है भाजपा के IT सेल के द्वारा, और जो उसके बिल्कुल विपरीत राहुल गांधी जो है इस भारत यात्रा के दौरान जो है, चाहे उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, उनकी जो लोगों से मिलने जुलने के तरीके देख लीजिए, बातचीत देख लीजिए, तो राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी पहले भी देखिए, गांधी परिवार का इसमें दो राय नहीं है। मैं वैभव जी की बात की तरफ थोड़ा सा ये कहूंगा सही वक्त कहूंगा कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति जो होता है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में रहता है, टॉप नेतृत्व में, और उसका एक कारण भी है कि कांग्रेस बहुत समय से जो है 100 साल से जो कांग्रेस है वो इस देश के पूरे आजादी से लेके और पूरे एक लंबी पारी खेली है उसमें। तो निश्चित रूप से वो परिवार के लोग आए हैं राजनीति में और उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है, तो निश्चित रूप से उसकी तरह कांग्रेस जो है उसकी तरफ जो है एक आकर्षित रहती है, देखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अभी भी राहुल गांधी भले ही देखिए खड़गे बन गए अध्यक्ष, लेकिन अभी भी आपने जैसा कहा रेशु जी, वो बात सही है कि राहुल गांधी को ही कहना पड़ा कि दोनों ही एसेट है। दोनों की आपसी खींचतान, जिस तरह से गहलोत ने इंटरव्यू दिया वो काफी कुछ उन्होंने गड़बड़ कहा, तो उससे जो है कि राहुल गांधी भी कहीं न कहीं जो है कि एक दुखी थे और उनको ये कहना पड़ा फिर बाद में कि भाई देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और ये उन्होंने कहा कि ये दोनों ही हमारे लिए एसेट है। तो राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द अब कांग्रेस चल रही है और हमेशा चलती है गांधी परिवार के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि है वो एक बार फिर बड़े अलग रूप से निकल कर आई है। वैभव जी, आपकी पार्टी में बागियों की संख्या बढ़ रही है, उनमें से अधिकतर कथित तौर पर व्यक्ति केंद्रित हो रही राजनीति से परेशान है। उधर राहुल गांधी अपने नेताओं को एसेट कह रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए रेशु जी, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन समझ की बात है। राहुल गांधी अपने नेताओं को एसेट कह रहे हैं और दूसरी तरफ देखे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ क्या कर रहे हैं, बाकी नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं। बराबरी तो है ही नहीं, इक्वल्स है ही नहीं, दे आर नॉट इक्वल्स इन कांग्रेस। सो दैट द प्रॉब्लम देयर इज दैट इफ अगर हम इक्वल नहीं है, सबको एक मापदंड से नहीं देखते हैं, सबको एक नजरिए से नहीं देखते हैं, तो आप एक राजनीतिक दल में प्रतिनिधित्व कैसे करने देंगे लोगों को? लोगों का प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधि को क्या होता है एक राजनीतिक दल में? जो भी जन प्रतिनिधि होता है वो हर जन की आवाज लेके आगे लेके आता है। एक जन प्रतिनिधि को आप अलग अलग पैमानों से नहीं तोल सकते।
और यहाँ पे तो आप अलग अलग पैमानों से तोल रहे हो। प्रताप सिंह खाचरियावास मेरी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते थे, मैंने देखा है उनकी लड़ाई को, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करें, उसी तरह आप जगन मोहन रेड्डी की बात कर लें, उनकी बहन की बात कर लें, आपने क्या जगन मोहन रेड्डी के साथ क्या हुआ? उनके पिताजी जब तक थे तब तक कांग्रेस को पैसे दे रहे थे। ये तो जग जाहिर बात है। पीयूष जी मना ही नहीं कर सकते इस बात को। जैसे ही वो गए, अब जगन मोहन रेड्डी आए, उनको वहां से कांग्रेस से अलग कर दिया। तो अब आप देखो ना क्या हो रहा है। तो आप देखो कि ये सारी पीयूष जी मना करेंगे या नहीं करेंगे, ये पीयूष जी को पता हो या नहीं, वैभव जी आपको जरूर पता है कि पीयूष जी मना कर ही नहीं सकते हैं। करेक्ट, मुझे अंदाजा है ना, क्योंकि पीयूष जी के बाल सफेद है और हमें पता है पीयूष जी का एक्सपीरियंस क्या है, हमें पता है उनकी खबरें कहाँ से आती है, उनके मित्र हैं। मैं भी तो उसी सर्कल में उठता बैठता हूँ ना उनके साथ, उनसे तो सीखता हूँ मैं, और क्या करता हूँ। तो हमारी खबरें कहाँ से आती है? उन्हीं से, तो उन्हीं लोगों के तो तजुर्बों से आती है। बाकी तो मित्र लोग कुछ बताते थोड़ी है, नहीं तो ऐसे। तो ऐसा है कि मैं एक बात बोलूं तो कांग्रेस के एसेट अब जाके बोल रहे हैं जब कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई, और अभी भी राजकुमारों का साथ लेके चल रहे हैं, राजकुमारियों का साथ लेके चल रहे हैं। अरे आप जयकरण वर्मा जैसे नेताओं को लाइए ना आगे, क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय स्तर पे लाइए ना आप आगे, क्या दिक्कत है? उनको लाके आप अपने सेल्स का मुकाबला दीजिए, कोर कमेटी में बिठाइए, आप उनको बोलिए कि आप हमारे लिए कार्य करिए। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप खींच के दिल्ली ले आओ, क्या दिक्कत है? राजस्थान में क्यों बिठा रखा है? डोटासरा को आप दिल्ली ले आओ ना, क्या दिक्कत है? आपको अजय माकन आपसे पीछे कर रखा है, अजय माकन को लेके आओ ना आप कोर कमेटी में, क्या दिक्कत है? पीछे कर रखा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये लोग राजकुमार नहीं है। बाकी सारे राजकुमार ऊपर से नीचे तक आप उठा के देख लो, सारे आगे हैं कोर कमेटी में, सारे बड़े नेता हैं। कभी कहीं डिप्टी सीएम बनता है, कभी कोई सीएम बनता है, कभी कोई ट्रेजरर बन जाता है, पूरे पैसे कमाने को जाता है, कभी कोई डंडा लेके चला जाता है। अरे आप लेके आओ ना, आपको क्या दिक्कत है? और अब आप वैसे प्रोपोगेंडा के लिए बोलते हो कि अरे भाई मेरे नेता तो मेरी दिल है, दिल के टुकड़े हैं। ये तो वही अरविंद केजरीवाल की बात करती, मैं तुम्हें वाईफाई दूंगा, मेरे को वोट दो, वोट दे दिया वाईफाई गायब। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, जयकरण जी से। जयकरण जी, राहुल गांधी जी की यात्रा राजस्थान आने वाली है, उन्हें अपनी यात्रा को लेकर चिंता है या सच में वह संगठन के भीतर हो रही उथल पुथल को लेकर गंभीर है? क्योंकि यह विवाद तो पुराना है और तब तो उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया नहीं। नहीं, देखिए रेशु जी, साफ माननीय राहुल गांधी जी ने कई बार अपने प्रेस में कहा, और उनके स्वभाव से पूरा देश जानता है कि इस समय वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित, वही तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर वो फोकस है। राजस्थान में यात्रा आने वाली है, वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए, इसीलिए दोनों नेता एक साथ मंच पर नजर आए। क्या ही नहीं है वहाँ? देखिए, जिस बात के लिए आप चर्चा कर रही हैं, वहाँ हमारी सारी पार्टी एकजुट है, वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे जयकरण जी, बार वही कह रही हूँ ना कि आपकी पार्टी एकजुट होती तो हमें ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ती, हमें ये डिबेट करने की आज क्यों जरूरत पड़ती? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ना ये डिबेट करने की। हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सब कुछ ऑल इज वेल होता राजस्थान कांग्रेस में, तो ये मुद्दा क्यों उठाते? कोई और मुद्दा उठाते, कुछ और चर्चा हम करते। नहीं रेशु जी, ठीक है, आप उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। कम से कम आज मीडिया के लोग कांग्रेस को नहीं दिखाते, आप कम से कम इसी बहाने हम लोगों को दिखाते हैं। आप का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, अभी हमारे वैभव जी बार आप ये बात नहीं कह सकते हैं जयकरण जी, आप अच्छा काम करते हैं तो हम हमेशा दिखाते हैं। हम कह क्या रहे हैं रेशु जी, इसी मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं अभी हमारे वैभव जी बार राजकुमार का नाम ले रहे हैं। जब ये राजकुमार का नाम कोई लेता है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, हमें मोदी जी का चेहरा याद आ जाता है, क्योंकि राजकुमार की तरह ही उनके दिन भर में दर्जनों कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे पहनते हैं, चश्मे इतने बदलते हैं कि गरीब आदमी की तो हैसियत ही नहीं है। बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जब वैभव जी ने राजकुमार का नाम लिया और मोदी जी का चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हार्दिक पटेल जैसा एक गरीब पट्टीदार का लड़का, कुर्मी समाज, पटेल समाज में पैदा हुआ लड़का, वो जब आंदोलन पर आया, लोगों की लड़ाइयां लड़ने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल भेजने का काम करते थे। उस पर ही नहीं, गुजरात में पाटीदार के
सैकड़ों हजारों नौजवानों की जिंदगी उन्होंने मुकदमा लगा करके बर्बाद करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जब कोई सहारा देने वाला नहीं था तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने उनको सहारा देने का काम किया था, पार्टी में शामिल करा करके कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया था। ये है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर बहुत ही गरीब जिले से आने अरे सर, कहाँ राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंच गए? कहाँ राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंच गए? बात राजस्थान की हो रही है, राजस्थान की करिए ना, वरना डिबेट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। चलिए पीयूष जी के पास आ रही हूँ मैं। रेशु जी देखिए, राजकुमार की चर्चा हो तो देश की चर्चा बहुत होनी जरूरी है, और राजकुमार की चर्चा हो और मोदी जी का नाम ना आए तो वैभव जी भी मुझे डिबेट के बाद फोन करके धमका सकते हैं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि पीयूष जी के देख रेख में हमें प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करना पड़ेगा कि राजकुमार कोई है तो फिर प्रधानमंत्री है, और कोई राजकुमार वैभव जी तो इतना मुस्कुरा रहे हैं, वो कैसे आपको धमका सकते हैं? जयकरण जी इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, कैसे वो धमका सकते हैं आपको? खैर पीयूष जी, गहलोत खुद को गांधी परिवार का करीबी मानते हैं, वो परिवार की प्रशंसा में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फैसले अपने मन से लेते हैं, अपना कंफर्ट देख कर लेते हैं। क्या वह अपने ही बनाए राजनीतिक द्वंद्व में फंस जाएंगे? उधर पायलट भी अब गांधी परिवार के करीबी हो रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में कौन सफल होगा? देखिए रेशु जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो है वैभव जी को थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पे जो है इतना जो है कि भरोसा जताया है। तो पीयूष जी, अब आप राजकुमार पर मत आ जाइएगा बस। नहीं, उससे नहीं आ रहा हूँ, बस इनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने भरोसा जताया है। दूसरी बात, मुझे इनसे हंसी भी आ रही थी क्योंकि ये कह रहे थे कि सब प्रतिनिधि को भी है एक महत्व मिलना चाहिए और उसकी भी कोई आवाज होनी चाहिए। वो तो मुझे हंसी आ रही थी कि मोदी जी की तो हर जगह चेहरे पे ये सारे चुनाव लड़ते हैं, जिसको खड़गे साहब ने इशारा भी किया, हालांकि वो कुछ गलत कह गए उस चीज को, लेकिन वही इशारा उन्होंने किया कि ये जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, यहाँ इनके जनप्रतिनिधि की बात कोई भी हो, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है मोदी जी के चेहरे पे और मोदी जी के उसको। तो ये इसलिए मुझे हंसी आ रही थी इनकी बात पे। अब आपने जो बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत को मुझे लगता है अब अवसान का समय है उनका, इसलिए उनको जो है और दूसरा है वो इस मोह से उबर नहीं पा रहे हैं कि राजस्थान उनका राज्य है और वही सरकार वहां चला सकते हैं, वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने अच्छे कार्यक्रम लाए हैं, उनका प्रभाव है, लोगों में वो पसंद किए जाते हैं, लेकिन एक समय आता है हर नेता के जीवन में, और अशोक गहलोत को बहुत कुछ मिल चुका है। मुझे तो ये लगता है रेशु जी कि ये उनको अंदर भले ही पब्लिकली नहीं, लेकिन ये एक समझौता कर लेना चाहिए था कि चलिए ठीक है कि अगला चुनाव जो लड़ा जाएगा वो सचिन पायलट के चेहरे पे लड़ा जाएगा, और मैं तब तक के लिए पार्टी को जिताने के लिए ऐसे कार्यक्रम लाऊंगा, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर मुझे बने रहने दिया जाए, और मैं ये सहमति देता हूं कि अगला चुनाव जो लड़ा जाए वो सचिन पायलट के नाम पे लड़ा जाए, और इस पे सचिन पायलट की भी सहमति होनी चाहिए, दोनों अपने आप में। क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत निश्चित रूप से क्राइसिस में है। आपने जो बात कही वो एक डिलेमा में रहते हैं। हमने देखा वो इंटरव्यू जब दे रहे थे तब भी एक उनको लग रहा था मैं ये कहूं न कहूं, कुछ भी कह रहे थे वो। और हाँ, इसमें भी हमने देखा जब आए तो सचिन पायलट के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, लेकिन अशोक कहीं अपनी जो है कि जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट ओढ़े हुए थे वहां पे। तो ये अब उनको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ किया कांग्रेस के लिए। अब एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन में लेनी चाहिए। सरकार में अगर 2024 में सरकार को कांग्रेस में लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद सरकार में एक बड़ा पद लेना चाहिए केंद्र में। अब उनको जो है राज्य से निकलना चाहिए, वही कांग्रेस की भलाई के लिए है। और ये जो है, और अब ये देखिए, ये कांग्रेस हाईकमान भी जानता है, इसीलिए अब वो सचिन पायलट को भी समझा बुझा रहा है, और उनको हवा भी लग गई है अशोक गहलोत को। लेकिन देखिए रेशु जी, मुझे पंजाब का ध्यान आता है। कैप्टन साहब जिस तरह से जो हुआ, कहीं वैसा ना हो जाए। कैप्टन साहब भी बड़े भरोसे के थे, और वो भी 10 जनपद के भरोसे के थे। वो कहीं सोनिया जी के, कहीं राहुल और प्रियंका के भरोसे में सिद्धू आ गए, और ये सब जो चक्कर हुआ ना, उस तरह की राजनीति न हो जाए, ये समझना होगा कांग्रेस हाईकमान को, और इसलिए फूक फूक के कदम उठाने पड़ेंगे। वही सचिन पायलट को भी और गहलोत को भी समझदारी दिखानी होगी। देखिए, पार्टी सर्वोपरि है, ये भारतीय जनता पार्टी से समझना चाहिए। कितने रेबल कट इन्होंने निकाल दिए, लोगों को टिकट काट दिया, और कितने रेबल इनके बने हैं इस बार, और वो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भुगत सकती है, हिमाचल में भी।
लेकिन इनके यहाँ जो है कि एक जो पार्टी कह देती तो कह देती है और लोग कहते हैं ठीक है। अब ये जो रेबेलियन अभी शुरू हो रहा है, वरना जो है चुपचाप जो है लोग मान लेते थे। लेकिन वो अच्छी बात है, पार्टी की डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी को आगे ले जाना है तो डिसिप्लिन जरूरी है। आप अपने विचार व्यक्त करिए, अपने असहमति को बताइए, लेकिन अंत में जो है पार्टी कैसे आगे बढ़े, ये हर जो है पार्टी सदस्य का और पार्टी के नेता का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सही आपने कहा पीयूष जी। एक और अहम बात, इस विवाद के बाद एक बात और स्पष्ट है कि संगठन में समन्वय और अनुशासन बनाने के साथ अपनी स्वीकार्यता स्थित करने के लिए खड़गे जी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से देखिए, अभी तक जो है खड़गे जी का बहुत चेहरा दिख नहीं रहा है, मतलब एक अध्यक्ष के रूप में। हाँ, ये है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई, सारा अटेंशन उधर चला गया। फिर गुजरात चुनाव में जाते ही उन्होंने इस तरह की गलती कर गए, वो जो उनको हिंदी में अगर इतने ज्यादा वो सक्षम नहीं है तो उसके मुहावरे का या उस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उन्हें। वो गलती नहीं जिसका नुकसान कांग्रेस को वहां भुगतना पड़ सकता है, तो ये एक गलती मानता हूं मैं। अध्यक्ष के रूप में उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे लोग तो इस तरह की बातें करते रहे हैं जिसका नुकसान कांग्रेस को मिलता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में उनको इस तरह से बचना चाहिए था। मतलब उनको मोदी पे कोई इस तरह से जरूरत नहीं थी। यहाँ जो मोदी जिस तरह के काम कर रहे हैं, जो देखिए वहां पे जो है मोरबी वाला मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है, चाहे कांग्रेस हो उस तरह से नहीं उठा रही है, और भाजपा तो कहीं दबाने की कोशिश कर रही पूरी तरीके से। वहां लोगों का जो बेरोजगारी, बहुत से मुद्दे हैं जिसपे वो बोल सकते थे, इस बात पे उनको प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए था। यही मुझे लगता है अभी जो है कि एक खड़गे जी को भी थोड़ा सा अपनी और मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी अध्यक्ष के रूप में। वो अच्छे नेता हैं, वो अच्छे भाषण देते हैं, हमने लोकसभा में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा, वैसे भी देखा पब्लिक मीटिंग्स में। लेकिन जब क्रूशल टाइम होता है नेता की जो है, देखिए टेस्टिंग कहाँ होती है, क्रूशल टाइम्स में। ये चुनाव का समय है और गुजरात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां पे आप इस तरह की बात कर देंगे जिसका नुकसान शायद भुगतना पड़े। हालांकि मुझे लगता बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब लोग इन सबसे आगे निकल गए हैं। मोदी जी को क्या कहा था कि लोगों में भी गुजरात के, अभी हमने देखा इस बार के कैंपेनिंग में लगातार ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है कि लोगों में संतोष है और लोग खुल के बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो नहीं बोलते थे वो भी बोल रहे हैं कि हमें मिला क्या है, बहुत ज्यादा बेगारी। जो लोग भुगत रहे हैं वो बोल रहे हैं, और जो नहीं भुगत रहे हैं उनके लिए मोदी जी वाह हो रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। जयकरण जी, राजस्थान की खींचतान से गुजरात चुनाव प्रभावित होगा? नहीं रेशु जी, देखिए मैंने बार बार आपसे कहने का काम किया कि कोई खींचतान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आज जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के कारण पूरे देश के जनता कांग्रेस की तरफ देख रही, तो कांग्रेसी भी बहुत ही साफ मन से अपने आप को समाहित करने का काम कर रहे हैं, सामंजस्य बनाकर काम करने का काम कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से भी वैभव जी कह रहे थे कि जिसकी यात्राएं भारतीय जनता पार्टी तो कभी कर नहीं सकती, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई नीति नहीं है। मुद्दा जिसके पास होता है, जिसके पास त्याग तपस्या करने आप अपने मुद्दे की बात नहीं करते, आपसे कुछ भी सवाल पूछो आप तुरंत बीजेपी पर पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं बीजेपी पर इसलिए पहुंच जाता हूं कि सरकार उसकी है, सवाल हमें उससे पूछना चाहिए। देश के लोग जो परेशान हैं, रेशो जी हम रोजगार किससे जयकरण जी बीजेपी के लग रहे हैं और वैभव जी कांग्रेस के लग रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा पीयूष जी, सही कहा, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तारीफ तब से कर रहे हैं वैभव जी। रेशो जी मैं रोजगार किससे, और ऐसा बहुत कम डिबेट में देखने को मिलता है, बहुत कम और बहुत कूल है। एक बात कहूंगा, वैभव जी बहुत कूल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए जब अच्छे लोग बैठते हैं तो डिबेट में बैठने का मन अच्छा होता। आपका एक घंटे का डिबेट आज अच्छा लगा, और डिबेटों के अपेक्षा हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हो सकती है बोलने चाहने में, लेकिन जो अच्छा है, अच्छे लोग बैठते हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान करने का मन करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयकरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, वैभव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।